फ्रेंड्स, मेजोरिटी में लोग एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं और ये करीब करीब सभी लोगों के दिमाग में रहता है कि सारी बातें सही हैं, हम हर चीज एग्री करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको करने से हम हमेशा पॉजिटिव बने रह सकते हैं। सवाल वाकई बहुत वाजिब है, जेन्युइन है, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स या अच्छा बुरा इस तरह के फेजेस हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं कि हमेशा सिर्फ अच्छा ही हो या हमेशा सिर्फ बुरा ही हो, तो ये फेजेस आते रहेंगे। हम इन फेजेस को हैंडल कैसे करते हैं, सारी बात इस पर निर्भर करती है। देखिए, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए काफी सारी प्रैक्टिसेस हैं जो आप कर सकते हैं या आप में से बहुत से लोग करते भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेडिटेशन करना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, हमेशा सकारात्मक सोच बना के रखना, ये सारी चीजें मैं भी एग्री करता हूं। लेकिन इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको वाकई अगर हम फॉलो करें तो हमें पॉजिटिव बने रहने में बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है। तो हम कोशिश करते हैं जानने की कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम अप्लाई करें, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको अगर हम अप्लाई करें तो उससे हमें हमेशा पॉजिटिव बने रहने में हेल्प मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि किसी तरह की गलतफहमी में रहना, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। पॉजिटिव रहने का मतलब है जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर हमारा कोई नियर एंड डियर इस दुनिया से चला गया तो क्या यह संभव है कि हम खुश रह पाएंगे, हम एकदम तत्काल पॉजिटिव हो जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। हमें अपने किसी व्यक्ति के जाने का दुख है तो वो रहेगा, सैड हम फील करेंगे, लेकिन हम उस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलते हैं, कितने समय में निकलते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आप पॉजिटिव कैसे रह पाते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा आपसे, जो भी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बुरा वक्त, कोई खराब परिस्थिति से हम दो चार हो गए हैं, हम फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, आमने सामने आंखों में आंखें डाल के उस सिचुएशन से बात कीजिए, भागिए मत उससे। जब आप इस तरह से उसको फेस करेंगे तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के तमाम रास्ते भी आपको नजर आएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि ये सिचुएशन जितनी मुझे लग रही थी उतनी बुरी नहीं है, सबसे पहले तो। और इससे बाहर निकलने के ऐसे आसान रास्ते अवेलेबल हैं जिससे मुझे बाहर निकलने में कोई तकलीफ हुई नहीं, और मैं जितना बुरा समझ रहा था इस परिस्थिति को, जितना बड़ा विपत्ति समझ रहा था, ये ऐसा कुछ भी नहीं निकला और बड़ी आसानी से मुझे बाहर निकलते बना। तो आपका जो नेगेटिव होने का ड्यूरेशन था वो लिमिटेड हुआ, आप बहुत कम समय नेगेटिव रहे और आपको पॉजिटिव जल्दी बनते बना। ठीक यही परिस्थिति आपको हर बार अप्लाई करते रहना पड़ेगी कि आप उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करके उसमें से रास्ता निकालिए। दूसरा, हम लोग एक चीज में बड़े कमजोर रहते हैं और वो है ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया, थैंक्स, धन्यवाद। हम जितना ज्यादा इस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे, जितना ज्यादा शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, उतना हमें पॉजिटिव रहने में हेल्प मिलती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। एक बार सोच के देखिए, अगर मेरी दोनों आंखें सही सलामत है और मैं देख पा रहा हूं, तो क्या ये ग्रेटिट्यूड देने की चीज नहीं है? आज सवेरे मैं सो के उठा और मैंने वापस दुनिया देखी, क्या ये ग्रेटिट्यूड की चीज नहीं, थैंक्स देने की चीज नहीं है? मेरे दोनों हाथ, दोनों पांव, सब कुछ काम कर रहा है, मैं जीभ से चख पा रहा हूं, मैं कानों से सुन पा रहा हूं, क्या ये सब थैंक्स देने की चीजें नहीं है? हम जिंदा है, यही सबसे बड़ी थैंक्स देने की चीज है। सोच के तो देखिए, अगर हम इस तरह से ग्रेटिट्यूड देना शुरू करेंगे तो हमें पॉजिटिव रहने से कोई रोक ही नहीं सकता है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये कतई नहीं है कि परिस्थितियां बहुत शानदार है आपके लिए और आपकी जिंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी आपको हासिल है उसके लिए थैंकफुल है, नंबर 1। नंबर 2, आप ऐसे लोगों से हमेशा अपने आप को डिस्टेंस रखते हैं, उन लोगों से दूरी बनाए रखते हैं जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, जीवन में ये बुरा हो जाएगा, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी तो किस्मत खराब है। ऐसे लोगों से पूर्णतः दूरी बना के रखिए। ये आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐड करते ही नहीं है, ये बल्कि आपके अंदर की ताकत निचोड़ लेते हैं, आपको पूरा नेगेटिव कर जाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी रखिए। जो लोग आपसे नीचे हैं, जिनके मुकाबले आज आपकी परिस्थिति बेहतर है, एक बार सोच के तो देखिए कि उनसे कितना ज्यादा आपको मिला हुआ है, क्या नहीं हासिल हुआ है। अगर आप घर में रह रहे हैं तो आपके पास छत है, दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, क्या ये कम है? कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार खाना खा के रात को खाली पेट सो जाते हैं? कितने लोग ऐसे जिनके पास बिछौना नहीं है, फुटपाथ पर सोए हुए हैं? उनसे तो बेहतर परिस्थिति है हमारी। हो सकता है हमसे जो ज्यादा अमीर है वो परिस्थिति आज हमारे पास नहीं है,
पर वो नकारात्मक होने का कारण नहीं है। इसलिए मैंने क्या कहा आपसे, जो परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करिए। आज अगर आप मध्यम वर्गीय हैं या आप निम्न मध्यम वर्गीय हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस किसी बहुत बड़े रईस को देखकर सोचते रहे उसके पास कितना पैसा है, उसके पास बंगला गाड़ी और मेरे पास नहीं है। अगर इस तरह से सोच रखेंगे तो आप कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, आप सिर्फ नेगेटिव रहेंगे, आपको कोई भी पॉजिटिव कर नहीं सकता है। इसलिए ग्रेटिट्यूड ये एक कंपलसरी पार्ट आपके लाइफ का होना ही चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, जो लोग समय समय पर छोटी छोटी आपकी सहायता करते हैं उनको धन्यवाद दीजिए। ऐसे लोग जो नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन आपके काम आ रहे हैं, उनके लिए अप्रत्यक्ष थैंक्स दीजिए, धन्यवाद दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए। लेकिन भूलिए मत और छोड़िए मत शुक्रिया अदा करना, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना ज्यादा थैंक्स देंगे, जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करेंगे, उतनी ही वो चीजें वापस आपके पास भी चलकर आएंगी। इस चीज को मानिए, समझिए और ये अपनी प्रैक्टिस में लाइए, ये रिपीटेड करते रहिए। तो आपको जो भी वर्तमान परिस्थिति है, अगर वो थोड़ी आपके विपरीत है, खराब है, उससे बाहर निकलने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए जो पॉइंट हमने शुरू में डिस्कस किया, आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ये दो फैक्टर्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और इन पर बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे कि हम कैसे पॉजिटिव बने रहें। इसलिए सबसे पहले एक्सेप्टेंस की आदत डालिए। अगर कोई खराब परिस्थिति आ गई है तो उससे मुंह मत मोड़िए, बैठ के सपने मत बुनिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। परिस्थिति खराब है, उससे बाहर निकलने के लिए मुझे क्या एक्ट करने की जरूरत है, एक्शन क्या लेना है, उस पर काम करिए। उस एक्शन के हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि एक बार जब आप एक्शन स्टार्ट करेंगे तो आप हर चीज में एक्टिव होंगे और आप उस परिस्थिति से खुद अपने आप को बाहर निकालेंगे। और जब आप खुद होकर इस तरह से बाहर निकलेंगे तो एक चीज मान के चलिए, आपका कॉन्फिडेंस जो होगा ना वो सीधा आसमान छुएगा, क्योंकि तब खुद मेहनत आपने की है, आपने सहारे नहीं ढूंढे, आप किसी के सहारे पे नहीं रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना। अगर आप खुद अपनी मेहनत से बाहर निकल गए हैं उस परिस्थिति से, तो आपका कॉन्फिडेंस वहां होगा कि अगली आने वाली इस तरह की किसी भी परिस्थिति को आप ऐसे ही फेस कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको फेस करने में। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं ऐसी परिस्थिति पहले भी देख चुका हूं, मैंने बड़ी आसानी से उसको फेस किया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसलिए जो भी परिस्थिति आती है उसको फेस करना है और ग्रेटिट्यूड, थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद ये अपनी लाइफ में शामिल कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और लगातार धन्यवाद देते रहिए। ईश्वर को रोज धन्यवाद देते रहिए कि मेरी जिंदगी अभी तक बरकरार है। राइट? थैंक यू।